नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बी द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम बीकानेर राज्य के शासक राजा राय सिंह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजा राय सिंह की बात की जाए तो पिछली क्लास में हमने जो ताज खां और सुल्तान के द्वारा किए गए विद्रोह यानी जालोर और सिरोही के शासकों के द्वारा जो किए गए विद्रोह, उन विद्रोहों का किस तरीके से राजा राय सिंह के द्वारा दमन किया जाता है और इन विद्रोहों के दमन की जिम्मेदारी किस तरीके से तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर के द्वारा राय सिंह को दी जाती है। और इन विद्रोह के सफलतापूर्वक दमन से अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर अकबर के द्वारा जो 51 परगनों की जागीर दी जाती है और उसे उसके मनसब में बढ़ोतरी कर दी जाती है। अब उसी दौरान एक विद्रोह और होता है जो काबुल में, उसकी हम बात करेंगे। काबुल के शासक के द्वारा, हालांकि विद्रोह नहीं, काबुल के शासक के द्वारा जो अकबर के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया जाता है सीमापूर्ति, उनकी आज हम बात करेंगे। काबुल का शासक कौन होता है, तो पहले तो हम ये बात करते हैं। तो काबुल का शासक जो मिर्ज़ा हाकिम है, जो अकबर का ही सौतेला भाई होता है और वह काबुल का शासक होता है। और उसी दौरान उसके द्वारा क्या किया जाता है, अकबर के साम्राज्य के प्रांतों को जीतने का प्रयास किया जाता है, उसकी योजना बनाई जाती है। काबुल से सीमा अकबर के साम्राज्य की राज्य की लग रही थी, तो अकबर के जो सीमावर्ती, जो सीमा के पास निकट के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को जीतने की योजना किसके द्वारा, मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा बनाई जाती है। ये मिर्ज़ा हाकिम है जो कौन है, अकबर का ही जो सौतेला भाई है और काबुल का शासक है। तो उन क्षेत्रों को जीतने की योजना इसके द्वारा बनाई जाती है। और उसी दौरान बात की जाए तो यहाँ सिंध में जो बात की जाए, सिंध है, सिंध पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ पे जो नियुक्ति, मान सिंह की नियुक्ति जो की जाती है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। जो शासन व्यवस्था को देखने के लिए मान सिंह की नियुक्ति किसके द्वारा, अकबर के उस क्षेत्र की जिम्मेदारी किसके पास थी। 1580 ईस्वी में यहाँ नियुक्ति कर दी जाती है किसके द्वारा, जो अकबर के द्वारा नियुक्ति 1580 ईस्वी में किसकी, जो मान सिंह, ये वही है कच्छवा शासक है। जो बात की जाए आमेर घराने से संबंधित जो राजपूत शासक जो मान सिंह है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मुगल काल के दौरान, ये हमने देखा। तो इसको हम जो पढ़ेंगे, इसके पश्चात बीकानेर राज्य के पश्चात हम जो आमेर राज्य को शुरू करने वाले हैं, जयपुर के कच्छवा वंश को। तो इसकी नियुक्ति वहाँ शासन व्यवस्था को देखने के लिए जो सिंध प्रांत जो पाकिस्तान है, उसकी जिम्मेदारी किसे दे रखी थी, जो इसको दे रखी थी। अब मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा योजना बनाई गई और उसी दौरान क्या होता है, कुछ बिहार के जो विद्रोही अमीर हैं या कुछ जो बंगाल के अफगान हैं, उनके द्वारा जो क्या उकसाया जाता है, किसको, मिर्ज़ा हाकिम को उकसाया जाता है और उसको प्रोत्साहन दिया जाता है कि तुझे आक्रमण करना चाहिए अकबर के राज्य पर और ये अच्छा अवसर है, उसी दौरान तुम उस पर अधिकार कर सकते हो। यानी कि अकबर के विरुद्ध इसे भड़काया जाता है और उकसाया जाता है। और इसी उकसावे में आकर और ये जो प्रोत्साहन जो बिहार के अमीरों और अफगानों की, जिन्होंने अमीर, जो बात की जाए अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर रखा था, इन अमीरों के द्वारा अगर बात की जाए अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया था और इन्हीं के द्वारा जो मिर्ज़ा हाकिम को भारत पे आक्रमण करने के लिए उकसाया जाता है। तो अब मिर्ज़ा हाकिम इनकी बातों में आकर, और कुछ उसकी भी इच्छा थी, उसी दौरान उसके द्वारा क्या भारत पे आक्रमण किया जाता है। अब सबसे पहले बात की जाए तो मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा क्या किया जाता है, अपने सेनापति को भेजा जाता है जो सेना देकर और अकबर के सीमा के निकट जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाता है। और उन क्षेत्रों की जो बात है, जिम्मेदारी किसके पास है, शासन व्यवस्था जो मान सिंह संभाल रहा था, अजमेर का आमेर का शासक जो कच्छवा, मान सिंह कच्छवा है, वह संभाल रहा था। अब ये जो साधवान है, साधवान सैन्य नायक है, सैन्य नायक को जिम्मेदारी देते हुए जो इसने मिर्ज़ा हाकिम ने भेजा। और इसी दौरान इसका युद्ध किसके साथ होता है, इसका युद्ध होता है मान सिंह के साथ। और मान सिंह के द्वारा जो भयंकर और बुरी तरीके से जैसे इसे किसी साधवान को पराजित कर दिया जाता है और सिंध क्षेत्र से वापस इसे खदेड़ दिया जाता है। किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा बुरी तरह पराजित करते हुए जो इसको खदेड़ दिया जाता है। अब अकबर को इस बात का पता चलता, तो अकबर को ये बात सुनिश्चित लगने लगती है कि इसके पश्चात मिर्ज़ा हाकिम का क्या होगा, आक्रमण दोबारा से होगा। और इसके लिए अकबर ने जो तैयारियां शुरू कर दी और उसके आक्रमण को रोकने के लिए अकबर स्वयं बढ़ता है। और इसी दौरान
इसी दौरान बीकानेर के राजा राय सिंह है और जगन्नाथ कच्छावा है, इनको सेना देकर अकबर के द्वारा भेजा जाता है। किसके आक्रमण को रोकने के लिए? मिर्ज़ा हाकिम को बोले इसका आक्रमण तो दोबारा से होगा, क्यों इसके जो सेनापति शादमान की जो पराजय हुई है, और उसी दौरान ये मिर्ज़ा हाकिम क्या करेगा? दोबारा से आक्रमण करेगा। तो इससे पूर्व तैयारी करते हुए अकबर के द्वारा जो बीकानेर के राजा राय सिंह को और जगन्नाथ कच्छावा को भेजा जाता है सेना देकर पंजाब की तरफ। और पहले से इस क्षेत्र में जो शासन व्यवस्था किसको सौंपी हुई थी? मान सिंह को सौंपी हुई थी। अब ये सेना सहित बढ़ते हैं और इनके पीछे पीछे अकबर भी अपनी सेना सहित प्रस्थान करता है। अब इसी दौरान जो क्या है, मिर्ज़ा हाकिम भी जो आक्रमण की तैयारियां कर रहा था, मिर्ज़ा हाकिम आक्रमण की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान मिर्ज़ा हाकिम आ जाता है कहाँ? पंजाब। 6 फरवरी 1581 ईस्वी के लगभग ये पहुंच जाता है पंजाब में। और पंजाब में जैसे ही पहुंचता है तो इससे इस बात का पता चलता है कि अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है। बोले ठीक नहीं रहेगा। और अकबर की शाही सेना और इसकी सेना की तुलना करते हुए उसने देखा कि उसके खिलाफ युद्ध करना अच्छा नहीं होगा। तो उन परिस्थितियों में मिर्ज़ा हाकिम क्या करता है? दोबारा से वापस भाग जाता है, अपने क्षेत्र लौट जाता है। ये सूचना मिलती है इसको कि अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है। तो मिर्ज़ा हाकिम क्या करता है? जो यहाँ से भाग जाता है। हालांकि मिर्ज़ा हाकिम जो इसके साथ समझौता करना चाहता, अकबर है जो मिर्ज़ा हाकिम के साथ समझौतावादी नीति के साथ था, वह किसी तरीके से समझौता करते हुए इसको अपने समर्थक बनाना चाहता था, अपने पक्ष में लेना चाहता था। लेकिन मिर्ज़ा हाकिम ने किसी तरह का समझौता नहीं किया और मिर्ज़ा हाकिम वापस लौट जाता है। जब ये अकबर की सूचना मिल जाती है इसे, अब जब कोई समझौता नहीं होता है इनके बीच में, तो इसी दौरान जो अकबर के द्वारा राय सिंह को कहा जाता है वह पेशावर की तरफ बढ़ने का कहा जाता है। पेशावर जो पाकिस्तान का राज्य है ना, पेशावर वर्तमान समय में भी है, तो यहाँ पे भेज दिया जाता है इसको। किसके द्वारा? जो अकबर के द्वारा, कि मिर्ज़ा हाकिम के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया, उन परिस्थिति में इसको आगे बढ़कर रोकने के लिए राय सिंह को सेना सहित पेशावर की तरफ भेज दिया जाता है। जब राय सिंह अपनी सेना सहित पेशावर की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान मिर्ज़ा हाकिम का क्या होता है? राय सिंह पे आक्रमण होता है। इस आक्रमण के दौरान जो 30 जुलाई 1581 ईस्वी की बात है, लगभग 1581 ईस्वी में जो यहाँ मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा दोबारा से राय सिंह पे आक्रमण कर दिया जाता है। और इसी आक्रमण के दौरान जो क्या होती है? मिर्ज़ा हाकिम की पराजय हो जाती है। अब मिर्ज़ा हाकिम की जैसे ही पराजय हो जाती है और उसी दौरान मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है और अकबर की अधीनता उसके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। उसी दौरान अकबर खुद, कुछ दिनों बाद अगर बात की जाए, अकबर खुद है जो वहाँ काबुल पहुँच जाता है। और अकबर के द्वारा जो काबुल में प्रवेश किया जाता है, तो उसी दौरान मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा आत्मसमर्पण अकबर के सामने कर दिया जाता है। अब इसको पराजित राय सिंह के द्वारा कर दिया। उसके पश्चात 10 अगस्त को क्या करता है? अकबर खुद काबुल पहुंच जाता है। अकबर के काबुल पहुंचते ही इसके द्वारा मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। और इसी दौरान अकबर के द्वारा इसके साथ समझौता करते हुए इसके राज्य को पुनः लौटा दिया, मिर्ज़ा हाकिम के राज्य को जो पुनः लौटा दिया जाता है। और इसी दौरान जो राय सिंह की जो नियुक्ति वहीं कर देता है। एक बार राय सिंह को ये अकबर कहता है कि तुम यहीं रहो मान सिंह के पास, और जो पंजाब में नियुक्त कर दिया जाता है मिर्ज़ा हाकिम से रक्षा के लिए और पंजाब प्रांत की सुरक्षा के लिए जो राय सिंह को वहीं नियुक्त कर दिया। अब राय सिंह की वहीं नियुक्ति रहती है। उसी दौरान राय सिंह जो सोरठा की तरफ बढ़ने का आदेश इसे दिया जाता है अकबर के द्वारा। और उसी दौरान जो सिरोही के शासक जो राव सुल्तान है, जो पहले इसके द्वारा विद्रोह के दमन किया जाता राव सुल्तान है, इसके द्वारा जो राय सिंह से सहायता मांगी जाती है, क्योंकि इसके सरदार बीजा देवड़ा के द्वारा क्या इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया था। तो राय सिंह से सहायता मांगी जाती है। उसी दौरान तो राय सिंह के द्वारा एक शर्त रखी जाती है इसके समक्ष, बोले मैं सहायता तो कर दूंगा तुम्हारी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुग़ल बादशाह को अपना आधा राज्य देना होगा। और अंत में राव सुल्तान इस शर्त को मान लेता है और इसके द्वारा सहायता करते हुए इस सरदार के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और अकबर को सिरोही का आधा राज्य दिला दिया। इससे अकबर बहुत प्रसन्न होता है
और राय सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि एक तरफ से देखोगे तुम, जो राणा प्रताप की शक्ति कमज़ोर होगी और राव सुल्तान की शक्ति कमज़ोर होगी, उसका आधा राज्य भी किसके पास आ गया, मुगलों के पास आ गया। अब राव सुल्तान तो कमज़ोर पड़ा ही पड़ा, साथ में राणा प्रताप को कमज़ोर करने के लिए या उसे घेरने के लिए एक आधार इनको मिल जाता है। इससे अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो काबुल अभियान के बारे में बात की है, किस तरीके से जो अकबर के द्वारा जो राय सिंह की नियुक्ति की जाती है और इसके द्वारा राय सिंह के द्वारा सिरोही और जालौर के विद्रोह का दमन किया जाता है, ताज खां और राव सुल्तान के, और उनको अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। इससे काफ़ी प्रसन्न होता है अकबर, और ये काबुल की जिम्मेदारी भी किसी राय सिंह को सौंपी जाती है। हालांकि स्वयं खुद अकबर इसके साथ जाता है, इससे पहले मान सिंह की नियुक्ति वहाँ की हुई होती है। मिर्ज़ा हाकिम जो काबुल का शासक था, उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अकबर के जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया जाता है। उसी दौरान वहाँ मान सिंह की नियुक्ति थी। मान सिंह के द्वारा जो मिर्ज़ा हाकिम के सेनापति है, जो सादमान, उसको पराजित कर दिया जाता है। अब इस बात से क्रुद्ध होकर मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा जो पुनः आक्रमण की योजना बनाई जाती है, और अकबर को भी ये भली भांति पता था कि मिर्ज़ा हाकिम दोबारा से आक्रमण करेगा। तो उन परिस्थितियों में अकबर के द्वारा महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के शासक और जो जगन्नाथ कच्छावा, इनको सेना देकर भेजा जाता है और इनके पीछे खुद ये सेना लेकर प्रस्थान करता है। जब ये पंजाब की तरफ बढ़ आता है, मिर्ज़ा हाकिम जैसे ही इसको पता चलता है कि अकबर स्वयं आ रहा है सेना सहित, तो मिर्ज़ा हाकिम पुनः जो काबुल की तरफ भाग जाता है। और उसी दौरान हमने देखा कि राय सिंह को पेशावर की तरफ बढ़ने का कहा जाता है। तो पेशावर की तरफ बढ़ते वक्त जो मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा जो राय सिंह पे आक्रमण कर दिया जाता है, और राय सिंह के द्वारा मिर्ज़ा हाकिम को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। और कुछ समय पश्चात जो अकबर अपनी सेना सहित काबुल में पहुंच जाता है। काबुल में पहुंचने के पश्चात जो मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा जो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, और अकबर के द्वारा उसके राज्य को पुनः लौटा दिया जाता है। और उसी दौरान हमने देखा कि राव सुल्तान के द्वारा जो किससे मदद मांगी जाती है, राय सिंह से मदद मांगी जाती है अपने सरदार जो बीजा देवड़ा के विरुद्ध, क्योंकि उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। किसके खिलाफ, राव सुल्तान। तो एक शर्त इसके द्वारा रखी जाती है, और ये शर्त राव सुल्तान मान भी ले लेता है। इस दौरान जो सिरोही का आधा राज्य जो मुगल बादशाह को इसके द्वारा दिलवा दिया जाता है, किसके द्वारा, राय सिंह के द्वारा, जिससे अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। और यहाँ महाराणा प्रताप की शक्ति को कमज़ोर कर दिया जाता है, और राव सुल्तान भी कमज़ोर हो जाता है, आधा राज्य उसके हाथ से निकल जाता है। इस निर्णय से, इस फैसले से, इस उपलब्धि से अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है, और राय सिंह की प्रतिष्ठा मुगल दरबार में बढ़ जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे कांधार और काबुल की तरफ किस तरीके से सैन्य अभियान राय सिंह के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात दक्षिण भारत में भी इसकी नियुक्ति होगी, यानी कि तत्कालीन मुगल बादशाह के साथ कैसे संबंध रहते हैं। अकबर के पश्चात हम देखेंगे जहांगीर के साथ इसके कैसे संबंध रहते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।